अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। हानिया और मेरे ताल्लुक़ को हफ्ते गुज़र गए थे। इसने मेरे अंदर के खालीपन को दूर करके उसमें नए रंग भर दिए थे। एक दिन मैंने इसे स्कूल के बाद पार्क में मिलने का कहा। पहले वो हिचकिचाई, लेकिन मेरे इसरार करने के बाद वो आने के लिए रज़ामंद हो गई। ये इन सुनहरी दोपहरों में से एक था जब लाहौर आधी नींद महसूस करता है। अमालतास के दरख्तों के ज़रिए सूरज की रोशनी फ़िल्टर होती है। ये शहर कुछ पुरसुकून घंटों के लिए सुस्त रवि का शिकार होता है। इस दिन हानिया और मैं पहली बार स्कूल से बाहर मिले थे। हम इस वक्त तक हफ्तों तक बात कर चुके थे, राहदारियों में, क्लास के बाद, लाइब्रेरी के वक्फे के दौरान। लेकिन ये मुख्तलिफ था। इस बार ये स्कूल के बारे में नहीं था। वो लिबर्टी मार्केट के करीब पार्क में मेरा इंतज़ार कर रही थी, एक वसी वाओ अरीज शेषम के दरख्त के नीचे लकड़ी के बेंच पर बैठी थी। मुझे ये सोचना याद है कि वो कितनी पुरअमन नज़र आती है। आपको देर हो गई है, उसने करीब आते ही कहा। ट्रैफिक में मुस्कुराया, और मेरे वालिद का ड्राइवर रिटायर्ड जज की तरह गाड़ी चलाता है। वो हंस पड़ी। ये हंसी नरम, हकीकी, लाहौर में तमाम ट्रैफिक की वजह से हुई थकन को भुलाने के काबिल थी। हम घंटों इस बेंच पर बैठे रहे, हर चीज़ और कुछ भी नहीं। उसके बारे में कि वो अपने पुराने स्कूल को किस तरह याद करती है, इसकी वालिदा ने किस तरह बेहतरीन बिरयानी बनाई, मुझे अपने वालिद के साथ कारोबारी इशाइया में खुफिया तौर पर जाने से किस तरह नफ़रत थी। एक मौका पर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आप वो नहीं हैं जो मैंने सोचा था कि आप होंगे। आपने क्या सोचा? मतकब्बर, मग़रूर और गुस्सीले। मैंने गला घूंट लिया। लगता है कि मैं उसको तारीफ के तौर पर साथ ले जाऊंगा। इसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। आपको चाहिए। ये हैरत की बात थी कि ये कितना फितरी महसूस होता है, वहाँ बैठकर, बच्चों को करीब ही क्रिकेट खेलते हुए, फासले पर आइसक्रीम बेचने वाले की बेहुदा कॉल सुनते हुए। एक बार के लिए, मैं क्लास में ताजिर का बेटा या पुरसुकून लड़का नहीं था। मैं सिर्फ मैं था। मुझे इसके साथ सुकून मिल रहा था, मैं इस ताल्लुक़ को मज़ीद गहरा करना चाहता था। जैसे ही आसमान संतरे का रुख इख्तियार कर गया, मैंने वाकई इसकी मंसूबा बंदी किए बगैर कहा, इस इतवार को मेरे घर आओ। मेरी वालिदा मेहमानों से प्यार करती हैं, और वो इसरार करेंगी कि आप अपने वज़न से दोगुना खाना खाएं। वो हिचकिचाते हुए बोली, आपके वालिद को कोई एतराज़ नहीं होगा। वो हमेशा मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन अम्मी खुश होंगे। और मुझे भी आपका आना पसंद आएगा। वो मुस्कुराई, इस कस्म की मुस्कुराहट जो कहती है कि शायद मैंने पहले ही अपने दिल में हम कहा था। इस इतवार को वो आ गई। हमारा घर, खानवाला, इस दिन मुख्तलिफ नज़र आ रहा था, एक हवेली की तरह, इस घर की तरह जो मुस्कुराने की वजह का इंतज़ार कर रहा था। मेरी वालिदा खुश थीं। आखिर अरहम ने एक दोस्त को घर बुलाया है। इसने कहा, इसकी आँखें खामोश तफरीह के साथ चमकती हैं। दोपहर का खाना सादा था, चिकन बिरयानी, आलू गोश्त, रायता, सलाद, और मीठे के लिए शीरखुरमा।
हानिया और अम्मी ने ऐसी बात की जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानती हूँ। मैंने ज़्यादातर सुना, हैरान रह गया कि वो कितनी आसानी से इस जगह में फिट बैठती है जो हमेशा इतना बाज़ाब्ता और दूर महसूस होता था। खाने के बाद अम्मी को उनकी सहेली शॉपिंग के लिए के गई। इन्होंने बताया वो 2-3 घंटों में वापस आ जाएंगी और मैं हानिया का ख्याल रखो और उसे अपना घर दिखाओ। मैं इसे सबसे पहले अपना कमरा दिखाने ले गया। वो मेरा कमरा देखकर बहुत खुश हुई और इसकी काफ़ी तारीफ की। वो कमरा देखने में मसरूफ़ थी और मैंने इसे गिना देखने को कहा। वो गिना देखकर हैरान हुई और उसने कहा, इस गन्ने से जूस नहीं निकाल सकेंगे। निकालने से मना कर दिया। मैंने इसे यकीन दिलाया अगर हम दोनों मेहनत करें तो जूस आसानी से निकल जाएगा। मैंने फ्रेंच की तरह काम शुरू किया और सेब खाने शुरू कर दिए। फिर मैंने इसे गिना खाने को कहा। जैसे जैसे गिना अपनी कुदरती हालत में आया उसके रंग उड़ते गए। मैंने इसे कपड़े चेंज करने को कहा और मैं वॉशरूम चला गया और गंदमी लिबास पहनकर वापस आया और वो भी वॉशरूम में कपड़े चेंज करने गई और उसने भी खूबसूरत सफ़ेद रेशमी लिबास पहन लिया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो इस लिबास में देखने की ख्वाहिश की थी जो आज पूरी हुई। खैर मैंने बना देर किए मशीन को सही पोजीशन में रखा और जूस निकालने के लिए गिना डालने लगा। मैंने ज़ोर से गिना दाखिल किया तो गिना दीवार में फंसने लगा। इसने मुझे धक्का देकर मशीन से दूर किया और कहा, मशीन में गिना पहली बार दाखिल हो रहा है, इस तरह मशीन की दीवारें टूट जाएंगी। मैंने इससे सूरी किया तो उसने कहा, मेरी हिदायत के मुताबिक गिना डालना। फिर इसने हाथ में गिना पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मशीन में डालना शुरू किया। मैं देख रहा था दीवारों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता जगह बनने लगी और वो अपने हाथों से मशीन में गिना डाल रही थी। जब मैंने देखा मशीन में गिना डालने की ड्यूटी वो सर अंजाम दे रही है, मैंने सेब खाने शुरू कर दिए और फ्रेंच वाला काम शुरू किया तो उसने गन्ने से हाथ हटा लिया और मैं खुद ही गिना मशीन में डालना शुरू किया। तकरीबन 15 मिनट की मेहनत के बाद जूस निकल आया। वो जूस मैंने हानिया को पिलाया। फिर हम असर तक मेरे रूम में टेलीविज़न देखते रहे। असर के वक्त हम मेरे कमरे से निकले और बाग में बैठ गए। चश्मा हमारे ऊपर नरमी से पानी की बूंदें छिड़क रहा था और शाम के सूरज ने मार्बल टाइलों के इस पार नमूने बना डाले। आपके पास एक खूबसूरत मकान है, उसने कहा। ये बहुत बड़ा है, मैंने जवाब दिया। कभी कभी ये बहुत बड़ा महसूस होता है। शायद इसको ज़्यादा हंसी की ज़रूरत है, इन्होंने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा, ये एहसास करते हुए कि इसने मुझे अभी मेरी ज़िंदगी की सख्त तफसील दी है। कुछ देर बाद अम्मी वापस आ गईं और इससे पूछा, बेटा आप बोर तो नहीं हुई? इसने कहा, नहीं आंटी, मुझे आज यहाँ बहुत मज़ा आया। ये कहते हुए उसने शरारती अंदाज में मुझे देखा। मुझे भी ये जानकर खुशी हुई कि उसे वाकई मज़ा आया मेरे साथ। जब इसका ड्राइवर उसे लेने पहुंचा तो अम्मी ने इसे मठाऊ का एक छोटा सा पैक दे दिया।
अगली बार उसने गर्मजोशी से कहा, आप रात के खाने के लिए आएंगे? और हानिया इस पर मुस्कुराई, फिर मुझ पर। अगली बार उसने आहिस्ता से कहा। जब वो चली गई तो घर को दोबारा खामोश महसूस हुआ, लेकिन खाली कसम की खामोश नहीं। इस शाम मैं उसी छत पर खड़ा था जहां मैं अक्सर पहले लाहौर की लाइट्स देखता था। इस बार वो नरम, लगभग मेहरबान लग रहे थे। मैंने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, कभी कभी घर तब्दील नहीं होता है, कोई सिर्फ चलता है और इसे नया महसूस करता है। मुझे नहीं मालूम था कि मुस्तकबिल हमारे लिए क्या था। मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत मौसम की तरह आसानी से बदल सकती है। लेकिन उसी लम्हे में मैं लाहौर में सुनहरी आसमान के नीचे 16 साल का था और अपनी जिंदगी में पहली बार मैं तन्हा नहीं था। आगे जारी है। इस कहानी का अगला हिस्सा जल्द अपलोड किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।